और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की बात मानने के लिए आपके घर के भूत प्रेत भी माने। नमस्कार भाई और बहनों, यह अज्ञानी राजीव लोचन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धि। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य रतन दास विश्व के सभी कथावाचकों तथा सोशल मीडिया वाले चैनलों को चुनौती देता हूं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी की कोई वीडियो या फोटो दूध से स्नान करते हुए दिखाई दे मगर मैं जरूर नकली धर्म गुरु तथा नकली कथावाचकों को की फोटो दिखा सकता हूं, दूध में नहाते हुए और अपने चेले चेलियों को जूते से पानी पिलाते हुए तथा शिवलिंग और अपने भक्तों के सिर पर पैर रखकर स्नान कराते हुए। आप जिस खीर के नाम से हमको दुआही देते रहते हैं, उसी खीर से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीजा जी अर्थात श्रृंगी ऋषि के धार्मिक अनुष्ठान कराने से खीर पैदा हुआ था। उसी खीर को खाकर माता कौशल्या जी गर्भवती हुई थी। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 16 पर है, मगर यह बोलने में आपके मुंह पर दही जम जाता है। इसके बारे में तुलसीदास जी ने अपने रामायण पर लिखा है कि श्रृंगी ऋषि वरिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, भगति सहित मुनि आहुत दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वरिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उसके शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए, मगर यह पाखंड का विरोध करते समय आपके मुंह पर दही जम जाता है। मगर हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आपके मुंह पर दही हुई जमी को मत देंगे। यह भारत के पाखंडी कथावाचकों तथा गोडी मीडिया द्वारा फैलाए गए अफवाह के कारण हुआ है, मगर इसका जब प्रूफ मांगा जाता है तो इनका हाथ पैर फूलने लगता है। इसी कारण सूक्ष्म वेद में लिखा है कि कबीर कथनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सब लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? मैंने कब कहा कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की बात मत मानिए। चलिए आपको सुना ही देते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा तथा आदरणीय तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में क्या लिखा। अरण्य कांड दोहा नंबर 14 चौपाई नंबर 4 में लिखा है कि कहित तात तो परम विरागी, त्रम सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। भावार्थ है कि ज्ञानी वही है जो इन तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और सिद्धि को तिनके समान त्याग देगा, तब वह भक्त की पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा। त्रिदेवों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 143 चौपाई नंबर 1 व 3 में नति नति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि चासु अंश कित्ते नाना। श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भावार्थ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के अंश से उपजे, अर्थात तीनों देवों का पिता ब्रह्म है। रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 सुनु सेवक सुरतहु सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। भावार्थ है कि विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महेश ब्रह्म की वंदना करते हैं, अर्थात पूजा करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनसे भी बड़ा ब्रह्म है। तीनों देवों का पिता ब्रह्म के बारे में लिखा है कि बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 6 तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। भावार्थ है कि तुम ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जनक हो, सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म हो। और ब्रह्म की पत्नी के बारे में बताते हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भावार्थ है कि आदि शक्ति दुर्गा जी ब्रह्म के बाएं भाग से सुशोभित हो रही हैं, अर्थात ब्रह्म की पत्नी रूप में रहती हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की बात मानने के लिए आपके घर के भूत प्रेत भी मानेंगे। आप तो कौन सी बड़ी खेत की मूली हो। जिस दिन आपके फॉलोअर्स को पता चल जाएगा कि आप उनके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तथा उनका जीवन नाश कर रहे हैं, तो उस दिन आपको अपने घर में बैठने तक नहीं देंगे। आप जैसे नकली गुरुओं के बारे में कबीर साहब जी ने कहा है कि झूठे गुरु अजगर बने,
लख 84 जाएं, चेले सब चीटी बने, तन नोच नोच के खाएं। भावार्थ है कि आप जैसे नकली धर्म गुरुओं की मृत्यु को प्राप्त होंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। जब नरक भोगने के बाद सर्वप्रथम लख 84 के अजगर के रूप में पैदा होंगे और आपके जितने चेले हैं वह सभी चीटियां बनेंगे और आपके शरीर अर्थात अजगर को नोच नोच कर खाएंगे अर्थात अपना बदला लेंगे। आपके साथ विश्व के सभी धर्म गुरुओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं, नहीं लख 84 के लिए तैयार रहें। रामपाल के मानने वाले बड़े विचित्र विचित्र कहते हैं, बोले हमारे रामपाल साक्षात भगवान है। शिष्य के लिए गुरु भगवान स्वरूप होता है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं और चले हैं कथा करने। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। भावार्थ है कि त्रिलोकीनाथ रामकृष्ण भी अपने गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करते थे तथा उनको भगवान स्वरूप मानते थे। इसके बारे में कबीर साहब जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। रामपाल के मानने वाले बड़े विचित्र विचित्र कहते हैं, बोले हमारे रामपाल साक्षात भगवान है। हमने कहा क्यों? बोले द्वापर युग में भगवान जेल में पैदा हुए थे और हमारे भी भगवान इस समय जेल में। तो रामपाल बाबा जेल में है ना, निकल आया हो तो हमें पता नहीं। जिस प्रकार दुष्ट रावण को भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं समझ में नहीं आ रही थी, ठीक उसी प्रकार आपको संत रामपाल जी महाराज जी की लीलाएं समझ में नहीं आ रही हैं। इसके बारे में नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में लिखा है कि वह संत जेल में होते हुए भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देगा तथा भारत में आदि सनातन धर्म की स्थापना कर देगा। पूर्ण संत के सामने सभी राष्ट्र नतमस्तक हो जाएंगे, जैसे आप नतमस्तक हो रहे हैं, मगर अपने मान बढ़ाई के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुतर्क कर रहे हैं, मगर यह कुतर्क बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। इसका भावार्थ होता है अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती, जैसे मान बढ़ाई ईर्षा। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों सम्मान के कारण बड़प्पन यानी मान बढ़ाई तथा ईर्षा ऐसी बुराई है, इसके अभिमान से अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज तक त्याग सकता है, स्त्री को भी त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। मगर आप धैर्य से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, मान बढ़ाई 100% त्याग देंगे। हमारे गुरु जी के तत्व ज्ञान में सभी प्रश्नों का उत्तर है तथा समाधान है। हमारे भगवान जेल में पैदा हुए लेकिन रहे कितने समय तक, ईमानदारी से बताओ। ठीक से स्वस्ति वाचन करके पूजा भी नहीं कर पाए वसुदेव जी महाराज, क्षण भर में जेल से बाहर निकल गए। अगर श्री कृष्ण भगवान है तो जेल के सारे ताले टूट गए तो उनके माता पिता के लिए क्यों नहीं टूटे? उसी समय कंस का वध क्यों नहीं किया? सच्चाई यह है कि कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है, उन्हें कोई नीति चलती है समय की, तभी तो उनके लिए ताले टूटे। उनका कोई भगवान में कोई लेना देना नहीं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, अर्थात 3 लोक के मालिक हैं। 3 लोक भर में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सत पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और रही बात रामकृष्ण की, तो इसके बारे में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी बताते हैं कि रामकृष्ण अवतार है, इनका नहीं संसार, जिन साहेब संसार किया सो किन्हु ना जनाना नारी। भावार्थ है कि श्री राम श्री कृष्ण तो 3 लोक के स्वामी हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हैं जो कि माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनकी बनाई सृष्टि नहीं है। जिस परमात्मा ने सर्व सृष्टि की रचना की है वह कभी भी माँ से जन्म नहीं लेता और ना ही मरता। इसके बारे में आदरणीय नानक जी ने कहा है कि सुनिए आप, है कि आका ही वेद पाठ पुराणा, आका ही पढ़े करत बखियाना, आका ही बरमे, आका ही इंद्र, आका ही गोप तय गोविंद। चारों वेद व 18 पुराण में भी उनकी महिमा कही गई है। उनको पढ़ने वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। कई ब्रह्मा और इंद्र, गिरधर, गोपाल कृष्ण तथा उनकी गोपियां भी उस अकाल पुरुष का गुणगान करती है। इन वाणियों से स्पष्ट हुई कि पूर्ण परमात्मा रामकृष्ण नहीं है, ये 3 लोक के मालिक हैं। यह अपना कर्म भोगने के लिए इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और हम और आप जैसे प्रभु प्रेमी उनकी लीलाओं पर आकर्षित होते हैं। राम राम।